कहा लॉकडाउन में बिना मास्क परिवार के साथ सड़क पर निकले नेताजी ने पुलिस पर दिखाई धौंस। महाराष्ट्र में कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों को बचाने के लिए क्या है तैयारी। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने पहुंची पुलिस पर कहां हुआ जानलेवा हमला और कहां इस्तेमाल किए गए सर्जिकल ग्लव्स को बेचने वाला गिरोह पकड़ा गया। देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। कोरोना काल में मध्य प्रदेश के जबलपुर में लॉकडाउन के दौरान परिवार के साथ घर से बाहर निकलने पर जब पुलिस ने एक शख्स को रोका तो वो सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े होने का हवाला देकर पुलिस कर्मियों से उलझ गया। मास्क पहनने की हिदायत देने पर भी वो पुलिस पर धौंस जमाने की कोशिश करता रहा। काफी देर तक बहस करने के बाद रामू सोनकर नाम का शख्स बिना चालान दिए मौके से चला गया। अब पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। मेरी सरकार हम लोग नहीं है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की बनाई चाइल्ड टास्क फोर्स ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत चाइल्ड टास्क फोर्स ने लगभग 660 बाल रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें ये सिखाया जाएगा कि कोरोना से संक्रमित होने वाले बच्चों को कैसे संभालना है। इस ट्रेनिंग की शुरुआत जून के पहले सप्ताह से शुरू होगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन को लेकर कार्रवाई करने पर पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए दुकानें बंद करने को कहने पर पुलिस और दुकानदारों के बीच मारपीट हो गई। हमले में एक सिपाही और दुकानदार घायल हो गए। पुलिस आरोपियों की शिनाख्त कर कार्रवाई की बात कह रही है। हालांकि अब भी ग्रामीणों और पुलिस के बीच तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लॉकडाउन में छूट मिलते ही लोगों की लापरवाही फिर एक बार सामने आई है। बाजारों में भारी भीड़ दिखने लगी है। इस दौरान ना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क का सही से उपयोग किया जा रहा है। कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। जिले में कोरोना का खतरा टला नहीं है। अब भी 100 के करीब रोजाना संक्रमित सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने डाबरी थाना इलाके के 2 ठिकानों से इस्तेमाल की गई सर्जिकल ग्लव्स को दोबारा रीपैकेजिंग करके सप्लाई करने के खेल का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह कबाड़ी मार्केट और निजी अस्पताल से यूज्ड सर्जिकल ग्लव्स को खरीदने के बाद उसे धोकर दोबारा सप्लाई करता था। पुलिस ने गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यहाँ से पुलिस ने 1300 इस्तेमाल किए गए यूज्ड सर्जिकल ग्लव्स और एक वॉशिंग मशीन बरामद किया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में किसानों की आमदनी पर कोरोना महामारी और लॉकडाउन का बुरा असर देखने को मिल रहा है। बलिया में गंगा किनारे किसान परवल, करेला, लौकी जैसी हरी सब्जियों की खेती करते हैं। किसानों की माने तो जो लागत सब्जियों की खेती में लग रही है वो भी नहीं निकल पा रही है। लॉकडाउन के कारण बाजार भी पहले की तरह नहीं लगते, जिसके चलते किसान सब्जियों को कौड़ी के भाव बेचने को मजबूर है। कोरोना काल में कई सख्त पाबंदियों और बाजारों के बंद होने से हिमाचल प्रदेश के सोलन में फलों के किसानों पर बुरी मार पड़ी है। सोलन में आड़ू, खुरमानी और पलम गुठलीदार फल पककर तैयार हो गए हैं, पर इनका कोई खरीदार नहीं मिल पा रहा है। लोकल मंडियों में इन फलों के दाम ही नहीं मिल पा रहे हैं, जिस कारण करोड़ों रुपए के फल पेड़ों पर ही लगे लगे सड़ने के कगार पर है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देश के 8 मंदिरों मठों में से एक प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ मंदिर मठ के महंत ने कहा कि अब सिर्फ उसी श्रद्धालु को मंदिर में आने दिया जाएगा जिसको कोरोना का टीका लग चुका होगा। मंदिर के गेट पर ही वैक्सीनेशन का सरकारी सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 8 जून से यूपी के मंदिर दोबारा भक्तों के लिए खोले जा सकते हैं। कोरोना संकट में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बनाए रखने के लिए हैदराबाद की मेगा इंजीनियरिंग ने 3 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर थाईलैंड से मंगवाए हैं। मेगा इंजीनियरिंग ने थाईलैंड से मंगवाए इन क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर को तेलंगाना सरकार को सौंप दिया है। हर टैंकर से 1 करोड़ 40 लाख लीटर मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। ये ऑक्सीजन टैंकर सेना के विशेष विमान के जरिए मंगाए गए हैं। इसके अलावा 5 और क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर अगले 2 से 3 दिन में हैदराबाद पहुँचने वाले हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।